खाना वगैरह कुछ नहीं रास्ते में मिलता, सिर्फ इतनी सी रोटी, थोड़ी सी 1 या 2 जो लुकमा खाया जाता है, तो वो भी जो है ना अकेले पानी के साथ देते हैं। ये वो अमल है कि जो इंसान खुद को जो है जैसे मौत के हवाले करता है। यही सोचा था कि इधर से जाएंगे, यूके जाने का हमारा मकसद था, उधर जाके अच्छा खासा रोज़गार करेंगे, ठीक है। लेकिन जो एजेंटों ने बताया वो सब झूठ निकला है और हम जो है ज़लील खज्जर ख़राब हो के जो है ना वापस आ गए हैं। तो इतना जो है ज़लील हुए हैं कि बता नहीं सकते कि ऐसी ऐसी परेशानी देखी है हमने। 15-15 दिन खाना नहीं खाया, भूखे रहे हैं, ठीक है। माँ बाप के भेज देते हैं, ठीक है, पैसों के चक्कर में, लेकिन वो जो है ना उन्हें नहीं पता कि ये रास्ता इतना मुश्किल है कि इधर चला नहीं जा सकता, वो फिर रास्ते में मार जाते हैं। हम तकरीबन 4-5 आदमी से इधर से जब हम गए हैं यूके की तरफ, बताया ये था कि आपको बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, लेकिन वो नहीं हमें क्रॉस कराया। तो हमें उधर से उन्होंने जो है ना ये जो शाहज़ोर डाले होते हैं इनमें बिठा के तो हमें जो है ना ले गए पहाड़ों में, उधर जाकर रात छोड़ दिया। हमने रात उधर गुजारी है। हमारे साथ जब उधर गए पहाड़ों में उस वक्त हमारे साथ जो है पाकिस्तानी भी थे और अफ़गानी लड़के और अफ़गानी लड़कियां भी हमारे साथ थी। जैसे भेड़ बकरियों को लेके चलते हैं ना, ऐसे जो है वो छड़ी पकड़ी है, वो 2 आदमी हैं, एक जो आगे चलता है उसके पास वायरलेस है और एक जो है वो हमारे पीछे है। तो हम जो जैसे भेड़ बकरियां होती हैं इस तरह जो है ना हम उनके आगे आगे चलते जाते हैं पहाड़ों पे। तो रास्ते में हमने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा डेड बॉडी देखी हैं, कुछ ताज़ी हैं, जैसे 2 दिन पहले कोई मरा है, कोई 5 दिन पहले कोई पुरानी है, या कुछ जो है ना पिंजर पड़े हैं। हमारा ज़हन यही था, हमें कौन सा पता था यहाँ आके हमने कैद हो जाना या इन्होंने ब्लैकमेल करना। हम तो पीछे वाले ही अपना ज़हन बना के चले आ रहे थे कि ऐसे ये अगले के हवाले कर देगा। जो आदमी 5 अंदर थे उन्होंने हमें बताया कि आप किधर आ गए। हम तो किसी ने बताया मैं 6 माह हो गए इधर कैद है, किसी ने कहा 2 माह हो गए हम इधर कैद हैं, फंस गए थे। यकीन करें कि ऐसा सीन था कि जैसे हम एक ज़िंदा आदमी को कब्र में डाल देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं। हमने 15 दिन उधर गुजारे हैं। 15 दिन में हमने कोई खाना नहीं खाया पिया, कुछ नहीं है, ना रोशनी ना हवा, कुछ भी नहीं मिला हमें। सिर्फ वो आदमी आता था आके मारता था लोगों को। हमने मिल के सलाह बनाई है कि इधर भी जो है ना मरे पड़े हैं, कि इधर ये छोड़ने वाले नहीं हैं, तो हम ऐसा करते हैं इधर से भागते हैं। तो फिर वो अकेला आया तो हमने हिम्मत करके, मैं था और 2 मेरे और दोस्त थे, हमने मिल के वो जो आया था अकेला उसको हमने जो है ना मारा पीटा, अपनी जान बचाने के लिए मार के। तो अकेले थे, कोई पता नहीं था, लेकिन हम पैदल जंगलों में घूमते रहे हैं, जिधर रात आ गई सो गए, नहीं तो जंगलों में ही हैं। तो वहाँ से फिर हम वापस जो है ना तुर्की में आ गए हैं, इस्तांबुल में। वहाँ इस्तांबुल आके हमने जो है ना खुद पुलिस के पास गए हैं कि हमें अरेस्ट करें, हमने पाकिस्तान जाना है। तो उधर से हम फिर वापस पाकिस्तान आ गए हैं। मेरा तकरीबन जो है 5-5.5 लाख का नुकसान हुआ है, ठीक है, और 5 माह ही मैं जो है ना ज़लीलो ख्वार हुआ हूँ। तो जो वापस आया हूँ बहुत मुश्किल हालात थे कि मरने के करीब मैं पहुँच गया था, ऐसे मेरे हालात हो गए थे। जो भी है डेंकी लगाना चाहता है उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो कभी भी ऐसा ना करें कि अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाए इस तरह, ठीक है। ख़ुद को मौत के मुंह में देने वाला जो है ना ये काम है। अगर हम जो जाके इधर से उधर मेहनत करते हैं वो हम इधर पाकिस्तान में करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर कामयाब हो सकते हैं। हम इधर से जाते हैं उन लोगों के नौकर होकर काम करते हैं, उधर नौकरी करते हैं, उससे बेहतर है कि हम अपने पाकिस्तान में रहें, इधर काम करें। इधर भी अच्छा खासा रोज़गार है अगर इंसान मेहनत करे, लीगल भी मिले। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खुश हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना चाहता। मुझे पाकिस्तान से प्यार, मैं पाकिस्तान में रहूँगा।